जय श्री राम। अगर आपका भी काम होते होते रुक जा रहा है या आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, अगर आप भी मेडिटेशन कर रहे हो, शांति नहीं मिल रही है, अगर आप भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको सुकून नहीं मिल रहा है, पैसे तो है, बंगले तो है, गाड़ी तो है, लेकिन सुकून नहीं है, तो इस वीडियो को स्किप बिना किए देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ अध्यात्म से कैसे हम बहुत सारी चीजों को अपने दूर भगा सकते हैं जो निगेटिव है और पॉजिटिव चीजों को पा सकते हैं। तो कैसे आप सभी, प्रकृति लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज के समय में लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं। ज्यादातर समस्याएं वो होती हैं जो कभी न हुआ है न कभी होगा, तो ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। ज्यादातर लोगों की समस्याएं मानसिक होती है और सोचते 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 इतनी गहराई में चले जाते हैं कि उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, बिना काम से परेशान होना जीवन में। तो ठीक है, इन बातों को अगर आपको भी लग रहा है कि हो रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। और अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में समस्या है तो उसका सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से एक उपाय है, अध्यात्म। इस संसार में अगर हम आए हैं, हमारा जन्म हुआ और हम चले जाएंगे, तो इसके बीच का जो सफर है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है, हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। आपको मैं बता रही हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ रहना है, खाना पीना है, सोना है, रहना यही है, तो बस लोगों से हम लड़ते हैं, हम कुछ और चीजों को इम्पोर्टेंट नहीं देते और कई बार ऐसे तनाव ले लेते हैं जिससे कि कोई बात ही नहीं है, जिसे कि हम जानते ही नहीं है। ऑफिस में वो सिर्फ हमें 6 महीने के लिए मिला है, ट्रांसफर के बाद उसे हम भूल जाएंगे, उसका फेस कैसा दिखता है। फिर भी हम उसकी बातों को इतना नोटिस कर लेते हैं कि पूरे दिन अपने दिमाग में चलाते हैं। तो ऐसे ऐसे तनाव हमें बिना मतलब के मिलते हैं और इन तनाव में हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हम क्यों आए हैं। हमें कोई ना कोई याद दिलाता है, जैसे कि आपको मेरा ये वीडियो मिला, आपको याद दिलाएगा कि हाँ, सच में आप कहीं ना कहीं गलत हो। जैसे कि बस कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, उसने क्या किया, इन सब चीजों में लगा लगा इतना निगेटिव सोच लेता है आदमी कि बस दिमाग वही कहता है कि जो आपने सोचा था वही हुआ। और देखिए, ऐसी कोई वीडियो आपके सामने आ रही है तो सिर्फ भगवान आपके पास भेज रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म जीवन में बहुत जरूरी है। अगर जब आप अध्यात्म में आते हो तो दुनियादारी के आपके सारे काम बहुत आसानी से होते हैं। परिवार में, रिश्तों में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि जितना ज्यादा जो व्यक्ति तनाव ले रहा है, बच्चों की शादी में गए और कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको लेके सोच ही रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं खाना ना कम हो जाए, कहीं बारातियों को कोई दिक्कत ना। तो बस वो सेम चीजें उससे रिपीट होती है शादी में। दिक्कत यही तो है कि पहले आपको पता नहीं होना था, आपने पहले ही पूरा माइंड सेट कर लिया कि मेरी लड़की की शादी है। इतना सारा तनाव उसने ले लिया कि वो सारी चीजें उसको ही सामने दिखती जा रही है। तनाव लेना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने मन से मजबूत होना है और कहना है कि सब कुछ हो जाएगा। और जब तक आप उसके भरोसे नहीं होगे, आप सरेंडर नहीं करोगे प्रभु के आगे, तब तक आप अपने अंदर ये विश्वास नहीं जगा पाओगे। जब कोई कार्यक्रम होता है या कहीं बातचीत होता है तो ये कैसे होगा, अरे हम क्यों चिंता करें, हो जाएगा, जैसे कोई भी कर रहा है, तो ये जो इंसान कहता है वो सक्सेस होता है। कई बार लोग ना अपना काम समझ लेते हैं, मेरे बच्चों की शादी, मेरा घर, मेरा 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 सब कुछ करने लगते हैं। वहां हमेशा परेशानी आती है। और जैसे आपने प्रभु पे सरेंडर किया, कर्म तो आप करोगे लेकिन भगवान को कहोगे कि भगवान सब अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, वहां सब अच्छा होगा और आपका वैसा वैसा दिमाग सामने आएगा कि बस भगवान ने ये पूरा कर रहे हैं, भगवान ने ये करना है, भगवान ये करेंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। देखना, वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे ना प्रभु के आगे, भगवान के आगे, तब तक आप जब तक अपने पे विश्वास करोगे, आप हमेशा गलत ही साबित होगे। मैं आपको बता रही हूँ, इंसान दुनिया में आया है सिर्फ एक कठपुतली की तरह, और वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ कि वो कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो आप बिल्कुल गलत हो। अच्छा, और एक चीज कि हमारा जन्म केवल इसलिए नहीं हुआ, हमारा जन्म जो हुआ है बस अपना उद्धार करने के लिए, अपनी समस्या झेलने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए ही नहीं हुआ है। जब आप किसी भी काम को कर रहे हो और अध्यात्म की तरफ जाते हो, भगवान का नाम जाप करते हो, आपके दिमाग में चलते रहते हैं, तो ऐसे केसों में जो दुनियादारी के काम है ना, वो अपने आप ही होने लगते हैं। हम हमारी मेहनत तो करते हैं लेकिन बिना तनाव के उसे पूरा करते हैं। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चमत्कार होगा, और शायद आपके साथ हुआ भी होगा, कि मैं तो ऐसा सोच रहा था और ये हो गया, और अचानक से पता नहीं कैसे मेरा फटाफट से हो गया।
और आपने ये किस्से भी सुने होंगे अपनी फैमिली में, बड़े बूढ़ों में, कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। अपना उद्धार करना, परिवार का उद्धार करना, ये सिर्फ आपको भगवान के प्रति सरेंडर करके रखना होगा कि भगवान करेंगे, हम कर्म तो करेंगे लेकिन प्रभु सब अच्छा कर देंगे। आप देखोगे आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा मिरेकल होगा। बस आप ये जो अध्यात्म है ना, नाम जाप करो। मैं तो ये कहती हूँ, जब आप, कुछ लोग कहते हैं नाम जाप मतलब क्या, जब आप नाम जाप करते हो, देखिए नाम जाप है क्या, कुछ समय के लिए आप राम 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 करते हो, उतने समय में आपके मन में निगेटिव विचार जो है नहीं आता, उसके अलावा राम राम के अलावा कुछ नहीं आता है। तो प्रेमानंद महाराज जी भी यही कहते हैं, बार बार कहते हैं, मैंने भी उन्हीं की वीडियो से सुना है और सुनती आ रही हूँ और करती आ रही हूँ, कि जब आप बार बार नाम जाप करते हो ना, तो आपके दिमाग में कोई चीज नहीं आता है, हर चीजों की एक मुक्ति महसूस होती है, कॉन्फिडेंस आता है। और अध्यात्म से आप कब तक बचोगे, और जितना आप अध्यात्म से बचोगे ना, उतना दुनियादारी में आप परेशान हो जाओगे। भगवान के प्रति आपने जब सरेंडर कर दिया ना, आपका उद्धार होना ही होना है, परिवार का भी उद्धार होना है, सबका होना है। अगर ये चीजें काम नहीं करता, नाम जाप काम नहीं करता, लोग कहते हैं ये सब बेकार है, ये बेकार की बात है। तो जो व्यक्ति अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में होता है, 60 साल 70 साल क्रॉस कर रहा होता है, तो उसे अपने 70 साल के जीवन में ये तो समझ में होना चाहिए ना कि ये सब बकवास है। फिर आखिरी समय में वो पूजा पाठ और नाम जप क्यों करता है। अक्सर आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग जो आपके घर में होंगे, वो माला लेके बैठ जाते हैं, उम्र खत्म होने के बारे में ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, और उनको तो 60 70 साल अब खत्म कर चुके हैं, अब तो उनको जाना है, उनको पता ही चल गया, पूरा जीवन निकल गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनको तब ये एहसास होता है कि पूरी जिंदगी में जो होना था वही हुआ है, जहां जहां मेरा विश्वास था वहां हुआ है मेरा काम। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, इस चीज पे विश्वास होता जाता है, और बाद में जब आप करते हो तो पहले क्यों नहीं, और बाद में आपको एहसास होता है कि ये सब कुछ माया है, कोई अपना नहीं है, सब कुछ माया है। अब धीरे धीरे जब समझ में आता है, तो वो नाम जाप, माला, भगवान के प्रति, अध्यात्म के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होकर और करने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब ये सारी चीजें होती है आदमी के साथ में, पैसा नहीं है जेब में, लोग रंग दिखा रहे हैं, घर परिवार रंग दिखा रहा है, तो इसलिए वो लास्ट टाइम में अपना अध्यात्म से जुड़ जाते हैं। अब भाई पैसा नहीं है आपके पास, परिवार आपका साथ नहीं दे रहा है, अध्यात्म भी आप करो, साथ में अपने परिवार को भी ध्यान में रखो, अपने रिश्तेदारों को भी ध्यान में रखो। भगवान ने आपको कर्म करने के लिए धरती पे भेजा है, वो कभी निराश नहीं होगा, कभी उदास नहीं होगा कि आप गृहस्थ जीवन से जुड़े हो। जरूरी नहीं आप ब्रह्मचारी बन जाओ, आप बच्चों को त्याग दो, घर को, और भगवान ने आपको भगवान के रूप में, एक प्रभु के रूप में सब कुछ समझ के काम करने के लिए भेजा है। हर इंसान को, आप सामने वाले को एक सच्चा प्राणी समझ के अपने बेटे के, अपने बेटी के प्रति, अपने पिता के प्रति समर्पित रह के भी अपने अच्छे कर्म कर सकते हो, बुरे कर्म नहीं कर सकते आप, है ना। आप क्यों जाओगे हिमालय पे बैठ के मंत्र जाप करोगे। भाई आपको भगवान ने गृहस्थ जीवन में भेजा है, आप अध्यात्म के साथ अपने परिवार से जुड़ो और अपने परिवार की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो आपकी कर्म है जो आप कर रहे हो। अगर आप अपना कर्म ही छोड़ दोगे और मंत्र जपने लगोगे, तो इसमें भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, भगवान खुश नहीं होंगे, है ना। आजकल देखिए बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में, ऐसे ऐसे संगत में पड़ जा रहे हैं, जो बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। जब आप करोगे, आप सीखोगे, आप चीजें करोगे, वही तो आप अपने बच्चों को सिखाओगे। हाँ, तो बस वही है, शांति सुकून तभी आएगा जब आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, आप उनको अच्छे विचार देंगे, आप उनको कुछ सिखाएंगे। आप गलत चीज ही सिखाते रहेंगे तो बच्चे कहाँ से अच्छा काम करेंगे, और जब बच्चे अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपके पास शांति कैसे आएगी अपने मन के सुकून के लिए। अब देखिए, आज जैसे मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि मैं अगर ये चीजें नहीं करती, मैं नहीं विश्वास करती, तो मैं आपके साथ शेयर कैसे करती, मैं आपको कैसे बताती। तो धीरे धीरे जब इंसान बड़ा होता है, उसे ये एहसास होता है कि भगवान के अलावा कुछ नहीं है, और तब वो सरेंडर करता है। और जबकि जो ही सच्चाई है, जो ही एक मरते दम तक आपको समझ में आती है, वही पहले आ जाती, तो आपकी लाइफ अपने आप अच्छी हो जाती। आपको किसी से कोई बैर नहीं रह जाता, किसी से कोई दुश्मनी नहीं रह जाती, रिश्ते अपने आप मजबूत होते, आप हमेशा खुश रहते। कहना बहुत आसान है कि हाँ हम अध्यात्म पकड़ लेंगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग में बहुत समस्या आएगी, मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन जिस दिन आ जाएगी ना, उस दिन आपको ये नहीं गिल्ट होगा कि इसने मुझे ये क्यों कहा, उसने मुझे ये क्यों कहा, और मैं अच्छी किताबें पढ़ लेता, तब आपको महसूस होगा कि ज्ञान तो मेरे साथ जाता। लास्ट में ये चीजें आती हैं।
तो आपका जीवन अनमोल है, आपको जो भी समय मिला है 50-60 साल का, उसमें अपनी जिंदगी के मजे लो, अपने घर परिवार को चलाते हुए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आप सन्यास हो जाओ, सन्यासी बन जाओ, मजे लो, मतलब कि आप पार्टी करो, खाओ पियो, सब कुछ करो, लेकिन अपने भगवान से जुड़कर बड़े आनंद से रहो, बहुत इंजॉय करो। गलत काम मत करके इंजॉय करो, अच्छे काम करो, लेकिन साथ साथ में भगवान का नाम जाप भी करो। आपको कहते हैं ना कि भगवान ने हमें बहुत लंबी उम्र दी है, 100 साल से भी ऊपर लोग अपने को जिंदा समझते हैं कि मैं जीऊंगा। तो फिर जब आप ये मानते हो कि भगवान ने मुझे लंबी उम्र दी है और भगवान ने ही सब कुछ किया है, मुझे धरती पे भगवान ने ही भेजा है, मुझे बच्चा दे रहा है भगवान ने ही दिया है, तो फिर आप, भगवान ने आपको इतना कुछ किया है, आप भगवान का याद जो है, नाम जो है, वो आप 24 घंटे में 24 मिनट नहीं ले सकते। और एक्चुअली में लोग ये सोचते हैं कि मुझे मिल क्या रहा है। मेरे पे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जो लोग कहते हैं कि मैडम मैं तो नाम जाप कर रही हूँ, दीदी मैं तो नाम जाप कर रही हूँ, लेकिन बड़ी बेचैनी हो रही है। अरे बेचैनी गई भाड़ में, आप नाम जाप नहीं करोगे तो क्या बेचैनी नहीं होगी? आप बेचैनी को लेके क्यों परेशान हो? आप करते रहो ना। क्यों भगवान ने आपको धरती दी, दुनिया दी, इतना अच्छा रूप दिया, आप क्यों ये सोचते हो कि भगवान मुझे दे क्यों नहीं रहा है, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? अरे जिस दिन आपने ये सोचना छोड़ दिया ना कि मुझे नाम जाप से शांति मिलेगी, मुझे सुकून मिलेगा, मैं नाम जाप तो रटे जा रही हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, उस दिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप ये भूल जाओगे, जिस दिन आप ये सोचना छोड़ दोगे कि मुझे मिलेगा, उस दिन आपको सब कुछ मिलेगा। भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है, आपको इस लाइफ में भेजा है। देखिए मैंने किया, मुझे परिवर्तन लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप जब तक परिवर्तन ना लगे तब तक करो। और मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो अगर आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है तो आप इस चीज को मेरे कमेंट में जरूर लिखना। इसलिए नहीं कि मुझे खुशी होगी, इसलिए कि मेरे जैसे, आप जैसे लोग से मिलके एक अच्छा समाज निर्मित होगा और एक अच्छे जीवन का विकास होगा अच्छे से, जैसे कि मेरा हो रहा है, आपका हो रहा है। अगर जरा भी आपको नाम जाप से अच्छी अनुभूति होती है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। निगेटिव कमेंट भी मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है लोगों को समझाना, बताना, क्योंकि मैं जो चीज महसूस करी हूँ मैं चाहती हूँ सब महसूस करें। तो बस जीवन में अपने चिंता और ये सारी चीजें छोड़ दो। अगर मेरी वीडियो से नहीं समझ में आ रहा तो मैं ये कहूंगी प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देखिए। प्रेमानंद महाराज जी आपको समझा देंगे कि जीवन का अर्थ क्या है, नाम जाप। हर चीज में प्रेमानंद महाराज जी सबको सजेस्ट करते हैं नाम जाप करो, नाम जाप करो। क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि नाम जाप से सब कुछ दूर होता है। कर्म हमें करना है, ये नहीं कि हम बैठे हैं सोफे पे नाम जाप कर रहे हैं और पूरा बंगला बन के खड़ा हो जाएगा। कर्म आपको करना है, भगवान आपका पूरा साथ देंगे। जो अड़चने आती हैं, जो तकलीफ आती है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, जो आपके दिमाग को कमजोर करती हैं, आपके मन को छोटा करती हैं, भगवान उसको साफ करते हैं। ठीक है, तो भगवान के बारे में बहुत ज्यादा सोच समझने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे हैं, उसमें 24 मिनट आप बैठिए, माला लीजिए, काउंटर लीजिए, भगवान के आगे बैठे और करिए, है ना। तो लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हम खुद हैं, लाइफ को बुरा बनाने के लिए हम खुद हैं। ठीक है, जब हम करेंगे तो ही हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपने परिवार को सुखी रखेंगे। तो देखिए कर्म के जो नियम नहीं पता होते ना कुछ लोगों को, तो वो लोग ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं कि वो जीते जाते उन्हें भगवान से कोई जुड़ाव ही नहीं होता है। लेकिन अपने कर्म को अच्छा करने के लिए आपको भगवान से, प्रभु से जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप नहीं जुड़ोगे आप अच्छे कर्म नहीं कर पाओगे, आप इन एंजाइटी, बेचैनी, इन्हीं सब में चीजों में जुड़े रहोगे। तो बस मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कह रही हूँ कि अध्यात्म आपकी लाइफ की हर समस्या को दूर करता है, नाम जाप आपकी लाइफ की पूरी समस्याओं को दूर करता है। अगर आपको भी लग रहा है कि आप दुनिया में सब कुछ करके हारे हुए हो तो आप नाम जाप स्टार्ट करो। इस 24 घंटे की, पूरी लाइफ के 24 घंटे एक डे में मिलते हैं, उस 24 घंटे में अगर आप 24 मिनट 20 मिनट भी प्रभु के अध्यात्म में लगाते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना आपसे कि आप कुछ मत करो, आप सिर्फ 30 दिन, महीने के कितने दिन होते हैं? किसी में 31, किसी में 30, तो बस आप 30 डेज लगा के देखो। बीच में स्किप मत करना, 20 दिन में स्किप मत करना, 10 दिन में स्किप मत करना। बड़ी बेचैनी हो रही है, क्यों हो रही है? अरे हम लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो हमें नहीं पसंद होता है, तो बस यही मान लो। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी को भी 10 दिन के बाद ये नहीं पसंद होने का सवाल होगा। तो बस मेरी वीडियो अध्यात्म के लिए थी। अगर आप भी लाइफ में पीछे हो तो ये सबसे बड़ा उपाय है, प्रभु से जुड़िए, प्रभु पे सरेंडर करिए, प्रभु पे छोड़ दीजिए, लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। जय श्री राम। आपको कमेंट जरूर करना है, जरूर लिखना है, क्योंकि उस कमेंट को देख के मैं चाहती हूँ और भी लोग प्रेरित हों और भी लोग इन सब चीजों से जुड़े जिनकी लाइफ अच्छी हो।
सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है, कुछ लेना चाहते हो, तो अपने परिवारों में से शेयर भी कर देना, ताकि ऐसी वीडियो का मोटिवेशन मुझे मिले और मैं आप सभी के साथ रोज़ शेयर कर पाऊँ। अभी तो मैं बीच बीच में कर पाती हूँ, समय नहीं मिल पाता है। लाइफ में बहुत कुछ पाया है इस अध्यात्म के जरिए। प्रभु पे विश्वास रखिए, सब कुछ मिलेगा। जय श्री राम।